कब्रिस्तान में बच्चे के रोने से मां कब्र से बाहर निकली एक उर्दू कहानी है जो जीवन, मौत और मां की असीमित ममता की गहराइयों को छूने वाली है। इस कहानी को लिखते हुए मैं आपको एक काल्पनिक और भावनात्मक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस विषय से मेल खाती है। कब्रिस्तान में बच्चे के रोने से मां कब्र से बाहर निकली। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज अपनी रोशनी को धीरे धीरे समेटते हुए पश्चिम की ओर ढलने को था। हवा की हल्की ठंडक और मीलों दूर से सुनाई दे रही गाड़ी की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी मगर सुंदर सी कब्र थी, जिस पर बड़े ही सलीके से गुलाब के फूल रखे गए थे। ये कब्र थी एक मां की, जो बीते 2 सालों से यहाँ सुकून से सो रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कब्रिस्तान की खामोशी अचानक एक अजीब आवाज से टूट गई। एक छोटे बच्चे का रोना, जैसे किसी छोटे से दिल का दर्द, हवा में गूंजने लगा। आवाज इतनी सच्ची और हृदयस्पर्शी थी कि पास की कब्रों से मच्छरों के भिनभिनाने और हवा की सरसराहट भी गुम हो गई। रोने की आवाज के साथ ही कहीं से एक अजीब सी हलचल भी महसूस होने लगी। कब्रिस्तान की चुप्पी को तोड़ता हुआ ये रोना मानो किसी अदृश्य शक्ति से उत्पन्न हो रहा हो। कब्र की मिट्टी से हल्की सी धूल उठी और अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने मिट्टी के नीचे से खिसकते हुए बाहर आने की कोशिश की हो। यह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन देखने में कोई नहीं था। लेकिन जब कब्र के पास गए तो जो दृश्य सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। कब्र के ऊपर गुलाब के फूलों के पास से धीरे धीरे मिट्टी हिल रही थी और फिर अचानक मिट्टी की सतह टूट गई। किसी के हाथ की उंगलियां बाहर आईं। यह कोई और नहीं बल्कि उस मां का हाथ था जो इस कब्र में सोई हुई थी। जैसे ही हाथ बाहर आया, पूरा वातावरण अजीब तरह की शांति से भर गया। और फिर उस हाथ से धीरे धीरे एक और फगुरा निकलने लगी। वह किसी महिला की पूरी छाया थी। ये वही मां थी जिसने अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाया था। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी ममता की चमक थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी और उसका चेहरा जैसे कह रहा हो, मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। कब्रिस्तान में यह अजीब सा दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। क्या ये सच था या फिर यह एक ख्वाब जैसा कुछ था? लेकिन जब उन सब ने गौर से देखा तो देखा कि महिला ने बच्चे की आवाज को पहचान लिया था। वह उसी बच्चे की आवाज थी जिसे उसने अपनी ममता और आत्मबल से दुनिया में लाया था। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले की थी, जब इस महिला ने एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। उसे बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं, लेकिन उसने कभी भी अपने बच्चे को किसी भी समस्या से अकेला नहीं छोड़ा। और जब उसका बच्चा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तब उसने अपना जीवन तक उसके लिए समर्पित कर दिया था। एक दिन जब बच्चे की हालत बहुत बिगड़ गई थी, तो वह खुद मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि उसकी जान बचाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसकी ममता की शक्ति से उसने अपने बच्चे को किसी तरह बचा लिया। हालांकि उसने खुद को खो दिया, लेकिन उसका बच्चा जीवन की ओर लौट आया। अब वही बच्चा था जो कब्रिस्तान में रो रहा था। उसकी माँ उसकी मदद के लिए वापस आई थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे को अभी भी उसकी ममता की आवश्यकता थी। और जब कब्र से बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि यह केवल उसकी आत्मा का आह्वान नहीं था, बल्कि उसका प्यार और आशीर्वाद था जो अब भी अपने बच्चे के लिए था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बच्चे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंची, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसकी ममता की एक गहरी मुस्कान भी थी। उसने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और उसे प्यार से गले लगा लिया। बच्चे की रोने की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और वह चुपचाप अपनी मां की गोदी में सो गया। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। कब्रिस्तान में जो दृश्य हुआ वह किसी को भी हैरान कर सकता था। लेकिन वह मां जो मौत से परे जाकर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, ने अपने प्यार और ममता से यह साबित कर दिया था कि मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे वह जिंदा हो या मरी हुई, वह हमेशा अपने बच्चे के पास रहती है। कब्रिस्तान की शांति फिर से लौट आए। वहां फिर से सन्नाटा हो गया, लेकिन ये सन्नाटा एक अलग तरह का था। जैसे कि किसी ने कब्रिस्तान की रूह को समझ लिया हो। किसी ने मौत के उस पार की दुनिया से एक असीमित ममता की शक्ति को महसूस किया हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ का प्यार और ममता न केवल इस दुनिया में, बल्कि मौत के बाद भी हमारे साथ रहती है।
उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसकी छांव कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह केवल एक सांस की दूरी पर है। और अगर किसी के पास माँ की ममता हो, तो वह कभी भी अकेला नहीं होता।